बाद बिहार अधिकार यात्रा, क्यों ये यात्रा निकालनी पड़ रही है आपको? नहीं, देखिए, वोटर अधिकार यात्रा के बाद कुछ जिले छूट गए थे, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता और वहाँ के जो नेतागण थे वो लोग आए और उन्होंने कहा कि ये जो जिले रह गए हैं, पहले भी छूट गए थे, तो आप इनको करिए। तो तेजस्वी जी ने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए ये यात्रा निकालने का निर्णय लिया। दूसरी बात, ये एक नए बिहार के संकल्प के साथ, ये बनाने के संकल्प के साथ तेजस्वी जी ये यात्रा निकाल रहे हैं। युवाओं को नौकरी और रोजगार, महिलाओं को अधिकार, किसानों की मेहनत और शिक्षकों के सम्मान, बिहार में उद्योग धंधे लगे, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो, जो वंचित उपेक्षित शोषित हैं उनको 65% आरक्षण मिले, इन सब मुद्दों के लेकर तेजस्वी जी अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। और ये आज जहानाबाद से शुरू होकर जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर होते हुए लोकतंत्र की जननी वैशाली में इसका 20 तारीख को समापन होगा। तो आप उन जिलों में जा रहे हैं जहां आप वोट अधिकार यात्रा नहीं निकाल पाए? जी। तो राहुल गांधी नहीं है इस यात्रा में, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। नहीं, राहुल जी का अपना ऑल इंडिया लेवल पे प्रोग्राम लगा हुआ है, वो वोटर अधिकार यात्रा थी। जैसे मैंने कहा कि कुछ जिले छूट गए थे और इन जिलों में हमारे बहुत सारे सिटिंग विधायक भी हैं, तो उनकी एक प्रबल मांग थी कि सर यहाँ आइए तेजस्वी जी। तो तेजस्वी जी ने निर्णय लिया कि ठीक है, हम 4 दिन में ये सारे 8-10 जिले पूरे कर देंगे। अभी तक इंडिया अलायंस के साथ आप लोग का जो है सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बात नहीं बन पा रही है, चेहरे को लेकर बात नहीं बन पा रही है, इसके पीछे क्या वजह, क्यों लेट हो रहा है आप लोग में? चेहरा जो बिहार के पास है, पूरे देश में किसी दल के पास अपने राज्य में नहीं है। तेजस्वी जी अगर खुद भी चाहेंगे तो भी वो पीछे नहीं हट सकते। पूरे बिहार ने तेजस्वी को अपने सिर पर बिठा रखा है, तो उसमें कहीं किंतु परंतु लेकिन यद्यपि है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, सीट शेयरिंग की बात कौन लोग कर रहे हैं? अभी सार्वजनिक थोड़े गांधी मैदान में बैठ के हम सीट शेयरिंग करेंगे। सारी चीज़ें स्मूथली चल रही है, लेकिन एनडीए में क्या चल रहा है उस पर प्रश्न होना चाहिए। हम लोग तो साथ में जो कार्यक्रम हुआ, सबने देखा है कैसे जन उबार था। बिहार के लोगों ने अपनी जन भावना का, लोकतंत्र में जन आस्था का प्रकटीकरण किया। और फिर आज से देखना आप, बदलाव की आहट अगर लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब वो समझना नहीं चाहते, पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। एक और सवाल, कल आपने मंत्री जीवेश मिश्रा पे एफआईआर करवाई दरभंगा जाकर। हाँ। आज आप लोग पे भी एक एफआईआर करवाया गया है किसी गुड़िया देवी के द्वारा कि माई बहन योजना में आप लोग फोर्सफुली उनसे। तेजस्वी यादव एक अति पिछड़े समाज के निष्पक्ष पत्रकार को बिहार के माननीय मंत्री ने माँ और बहन की गाली देकर स्वयं पीटा। हम कह रहे हैं कि स्वयं उस मंत्री ने पीटा, और ये उसी थाने और उसी जगह, उसी विधानसभा में ये गाली दी गई जहां कथित रूप से इन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री जी को दी गई। ये उसी विधानसभा, उसी थाने का मामला है। उन्होंने नहीं ली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव स्वयं दरभंगा गए, उस पत्रकार साथी को लिया और एफआईआर करवाई। डरपोक लोग, कायर लोग क्या करते हैं, पीछे से फिर रात में पता चला कि एक एफआईआर कराई है 2 दिन पर किसी महिला के। आज हमारी यात्रा है, हम उस महिला को भी साथ लेके उसके घर जाएंगे, थाना में भी जाएंगे, और जो ये मंत्री जी हैं ये भी आ जाएं, पता कर लेंगे। डरने वाले लोग हैं, मंत्री जी की तरह गुरिल्ला वार थोड़ी करते हैं। मर्द लोग हैं, सामने से लेके गए पत्रकार को, एफआईआर कराई, और जो कराई है उसका भी जांच करे, इनकी पुलिस है। पिछले भी चुनाव में तेजस्वी यादव जी पे एक मर्डर का केस किया था इन्होंने। ये डर गए हैं।